आज का वायरल के बाद अब बात गाजियाबाद के मुरादनगर की। मुरादनगर के 25 लोगों का गुनहगार ठेकेदार अजय त्यागी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। वो त्यागी जिसे ठेका तो छत बनाने का दिया गया था, लेकिन उसने 25 लोगों की कब्र खोद डाली। अब मौत के इस ठेकेदार की पूरी कुंडली खुल गई है। त्यागी सरकार से ठेका तो खुद लेता था, लेकिन कमीशन लेकर दूसरों को दे देता था। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि कमीशन खोरी के इस खेल में और कौन कौन लोग शामिल थे। मौत के इस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। मुरादनगर में हुए इस दर्दनाक हादसे के पीछे मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी ही है। उसी ने शमशान घाट का टेंडर लिया था, उस पर 25,000 का इनाम रखा गया था। त्यागी की ही वजह से आज 25 लोगों की लेंटर के नीचे दबकर मौत हो गई, क्योंकि त्यागी ने इस बरामदे को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल किया। करीब 2 महीने पहले ही शमशान घाट की गैलरी का काम कंप्लीट हुआ था और लेंटर 15 दिन पहले ही खुला था। कुल 55 लाख के टेंडर में इसे पूरा किया गया था। इस काम को बनाने से पहले नगरपालिका के चेयरमैन विकास तेवतिया की स्वीकृति भी ली गई थी। पूरा देश इस पूरे मामले के बाद दहल गया है और इस हादसे का पूरा सच जानना चाहता है। इसलिए इंडिया टीवी रिपोर्टर संजय शाह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां डिटेल तहकीकात की। संजय शाह की तहकीकात में क्या पता चला, देखिए उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मुरादनगर हादसे का गुनहगार ठेकेदार अजय त्यागी मोटा का रहने वाला है और मोटा गांव से लेकर राजनगर में आलीशान कोठी में आज रहता है। भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति इकट्ठा करने वाले रसूखदार अजय त्यागी ने नगर निगम से लेकर और नगर पालिका तक का उसका वर्चस्व था। नगर निगम में भी प्रति वर्ष 20 से 25 करोड़ रुपया का ठेका लेता था और ये भी ठेका अपने रसूख की वजह से लिया था। लेकिन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ पूरा सिस्टम ने यहाँ पर 25 लोगों की मौत की नींद सुला दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन ये किया गया था, इसमें सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नामात्र का किया गया था, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा छत भरभरा कर गिर गया और 25 लोगों की मौत हो गई। अजय त्यागी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस ने अभी तक पूरे सिस्टम पे भ्रष्टाचार के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। संदेह जिला प्रशासन से लेकर पीडब्ल्यूडी पर भी है, चूंकि नगर पालिका के हर कंस्ट्रक्शन की मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को होती है। यानी कि पीडब्ल्यूडी के भी अधिकारी पूरी तरीके से इस मामले में सम्मिलित है, जिन लोगों ने इसकी पूरी तरीके से इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की। कैमरा पर्सन कुलदीप रावत के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, गाजियाबाद। और इस शमशान घाट को बनाने के दौरान कैसे घटिया सामान का इस्तेमाल हुआ, संजय शाह इंडिया टीवी संवाददाता ने इस मामले में शमशान घाट के पंडित से बात की। यहाँ पर 2 मिनट के लिए मौन करवाते हैं, जब उधर से आ जाते हैं आहुति देकर। यहाँ पे खड़ा किया था सबको, सभी यहीं खड़े होते थे, शुरू से यहीं खड़े होते आए। तो 2 मिनट के लिए खड़ा किया, मेरा लड़का वहाँ खड़ा था कह रहा पिलर के पास। तो जैसे ही उधर से किसी लड़के ने चाबी मांगी अंदर की, भाई चाबी दे दो पंडित जी। वो चाबी देने के लिए एक कदम उनने बाहर निकाला, दूसरा कदम उससे बाहर निकला। इतने में लेंटर गिरता हुआ भोलेनाथ की मूर्ति के उधर से ऐसे गिरता हुआ एकदम से इकट्ठा हो गया, जिससे कि ये बाहर जो बाउंड्री वगैरह हो रही थी, ये सारी सिमट गई अंदर। ये पूरा जो सेट बना था, ये कब बना था, कब से बना था? ये सेट बने हुए 2-2.5 महीने हो गए। हाँ जी। कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था ये सेट? सेट एक पिलर खड़ा करने में इनका लगा कम से कम 3 दिन लग जाते थे, क्योंकि एक दिन बांधने का लगता है, दूसरा दिन मसाला बना के उसमें आधे में घेरते थे। तो 3-4 दिन तो एक पिलर में लगते थे इनके। इसमें जब ये बिल्डिंग जो सेट गिर गया है, इसमें देखने वाले कि सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो जब काम चल रहा था तो आप लोगों ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि इसमें सीमेंट का इस्तेमाल करो, सरिया ठीक से लगाओ? सर इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपने वहाँ पे सीटिंग पे बैठे रहते थे। जब ज्यादातर बॉडी होती थी हम उधर चले जाते थे, क्योंकि हमें नहीं मालूम ये क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे, क्योंकि इनके नगर पालिका का काम था, इसलिए हमारा बीच में बोलना उचित नहीं था। लेकिन पब्लिक आते जाते
सब समझ से उनको बोलते रहते थे भाई ये लेंटर गिरेगा जरूर। और कहीं से दरार भी आने लग गई, जिसको देख करके उसमें मसाला लगा दिया गया। मसाला लगाने से दरार छुपती तो है नहीं, तो उसी कारण जो पहली बरसात में ये कार्य हो गया पूरा। शमशान घाट के सौंदर्यीकरण के दौरान घटिया सामान इस्तेमाल करने को लेकर स्थानीय लोगों ने भी सवाल उठाया, शिकायतें की, लेकिन किसी ने इसकी सुध न ली। हमने ये देखा कि पंडित जी जब सबको एक जगह इकट्ठा करके मौन कराते हैं तो सब मौन कर रहे, तो अचानक तुरंत ही बैठ गया और लोगों को लिकड़ने का भी मौका नहीं मिला कि हम किस तरीके से लिकड़े। जब ये सभी लोग आए और सबने जैसे उन पे बना, जो उन पे बना वो सब लेकर आए, उन्होंने लिकाड़ा। बहुत कुछ लोग 5 ही जिंदे लिकड़े, बाकी सब मरे लिकड़े। कम से कम 60 आदमी थे। आप यहीं आसपास ही रहते हैं? हाँ, वो सामने घर है हमारा। जब ये बन रहा था पूरा, तब आप यहाँ आना जाना था आपका? हाँ, आना जाना था, मगर सही बन रहा था, मगर माल सही नहीं लगा था। इसकी कंप्लेंट भी करी थी ऊंची उन्होंने, भाई इसमें माल सही नहीं लग रहा, रेत वगैरह कुछ सही नहीं लगा रहा। आपने कंप्लेंट किया था? हमने नहीं करा, जो यहाँ का बनवाने वाला था वो कर रहा था। अच्छा। कि भाई इसको माल सही लगाओ, ये मोहल्ले पड़ोस वाले ने इसमें कुछ घेर रहे हैं, उनको जैसा बन रहा सही है। हाँ, लेकिन उस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? पर मालूम नहीं वो कार्रवाई कौन करेगा, सब एक बार कह गए छोड़ दिया सबने। करप्शन और लचर सिस्टम के आगे आज 25 परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। किसी के सिर से पिता का साया छिन गया, तो किसी का सुहाग उजड़ गया, तो किसी मां ने अपना बेटा खो दिया। मुरादनगर के संगम विहार कॉलोनी में इस समय 7 परिवारों में मातम है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में शमशान की छत गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई। मैं उस मोहल्ले में हूं जहां पर 7 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और पूरा मोहल्ला गमगीन है, शोक की लहर है। पूरे मोहल्ले में सभी लोग स्तब्ध है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। और एक आदमी के अंतिम संस्कार में सभी लोग गए थे। सामने जो व्यक्ति है 70 साल के जयराम, इनका घर है और इनकी डेथ हुई थी, जिसके बाद इन्हीं के अंतिम संस्कार में पूरे कॉलोनी के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग शामिल होने के लिए गए थे, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। तभी इतना बड़ा हादसा हुआ और हर घर में 1-1, 2-2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि इस वक्त प्रशासन की टीम मोहल्ले में पहुंची हुई है और एक-एक घर के लोगों से उनसे बातचीत की जा रही है कि जो सरकार की तरफ से घोषणाएं की गई है उनको सभी लोगों को लाभ दिया जा सके। साथ ही जो घटना हुई है उसकी भी पूरी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिर इस घटना के लिए जिम्मेदार और कौन कौन लोग हैं। फिलहाल इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवारों की तरफ से जो नगरपालिका चेयरमैन है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। कर्नल कुलदीप रावत के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, गाजियाबाद, मुरादनगर। मुरादनगर की इस दर्दनाक घटना में जिस शख्स की एफआईआर पर गुनहगारों को अरेस्ट किया गया है, घटना के चश्मदीद दीपक से इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह ने बात की। हादसे की आंखों देखी रिपोर्ट देखिए। मुरादनगर की घटना में दीपक ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक जी, आपने पूरी घटना का एफआईआर दर्ज कराई, आपने 4 लोगों का नाम दिया था, उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन बहुत दुखद घटना है। मैं देख रहा हूँ आपके मोहल्ले में जो है 5 लोगों की मौत हुई है। आप लोगों को क्या लगता है इसमें और फर्दर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब सर, अब क्या बोला जाए, घटना ही ऐसी हुई है अब कि कुछ बोलने का तो वो ही नहीं रहा। सभी लोग हमारे भी रिलेशन के बहुत ज्यादा डेथ हुए हैं, कुछ लोग जख्मी पड़े हैं अब भी अस्पतालों में, जो सीरियस हैं, अभी उन्हें देखने जाने वाले थे। अब जो भी है, अब उनके घरों में बहुतों के तो कोई कमाने वाला ही नहीं रहा है सब। अब उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए, बेचारों के बच्चों का घर परिवार कैसे चलेगा, सारा कुछ ही मामला बेकार हो गया है। तो क्या कहा जा सकता है इससे। आप लोग वहाँ कितने बजे पहुँचे थे और किस तरह से पूरी घटना हुई? हम सर यहाँ से 10:30 के आसपास, 11 के आसपास वहाँ पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद वहाँ पे क्रियाक्रम का प्रोग्राम चालू हुआ। वो अपना चालू होने के बाद, उसका सारा कार्यक्रम होने के बाद पंडित जी ने बोला था कि आप सब आ जाओ, इधर इकट्ठे हो जाओ, हाथ मुंह धो के। फिर आगे का कार्यक्रम बताने के लिए उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया था और वो बताना शुरू ही किया था। इतने में ही पूरी छत नीचे गिर गई। जिनकी नजर पड़ गई कि ये गिर रही है, वो तो कूद के एकदम बाहर हो गए हैं। अब बाकी जिनकी नजर नहीं पड़ी वो सब उसी के नीचे वहीं दब गए। क्या लगता है आप लोगों को कि
किस तरह की ये बिल्डिंग बनाई गई थी? बिल्डिंग में सर मटेरियल भी कुछ नहीं लगा है, कोई भी देख सकता है। वो जितनी बनी हुई थी उसमें ज्यादा 10 लाख भी नहीं लगाए होंगे उन्होंने। जो 50-60 लाख का बता रहे हैं वो सारा पैसा खाया ही गया है और क्या है। उसमें सीमेंट लगाया ही नहीं गया, टोटल रेत पे ही वो काम कर दिया गया है। उसे क्रेन से उठा भी रहे थे, सरियों में फंसा के तो सरिये ही ऊपर आ रहे थे, सीमेंट सारा टूट के वहीं नुई झड़ रहा था, बिल्कुल भी उसके अंदर मजबूती नहीं थी। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बंगाल में ममता को कैसे लगा एक और झटका।